अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा लर्निंग हासिल कर सकते हैं। यानी एक आम स्टूडेंट लेक्चर्स अटेंड करता है, रीडिंग करता है, राइटिंग करता है और सबक याद करता है, लेकिन इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से रिटेंशन सबसे ज़्यादा रहती है। इस सिलसिले में अमेरिका की नेशनल ट्रेनिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से एक लर्निंग पिरामिड भी तैयार किया गया, जिसमें यह साबित किया गया कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से किसी इंसान की लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, उसकी रिटेंशन पावर और रिकॉल करने की सलाहियत में इजाफा होता है। इस लर्निंग पिरामिड की फाइंडिंग की मदद से हमारे तालबा अपनी सीखने की सलाहियतों में इजाफा कर सकते हैं। एक आम स्टूडेंट अपने आप को लेक्चर्स अटेंड करने, बाद में स्टडीज़ करने या सबक याद करने से आगे नहीं जाता, लेकिन इस लर्निंग पिरामिड से ये चीज़ साबित होती है कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी लर्निंग में उतना ही इजाफा होता है। लर्निंग पिरामिड में सबसे पहला एलिमेंट है लेक्चर्स, और यहाँ इस रिसर्च से ये बात साबित की गई है कि जब भी कोई स्टूडेंट लेक्चर्स अटेंड करता है, वो अपने किसी भी तालीमी इदारे में बैठे अपने असातिज़ा से जब लेक्चर सुनता है तो उसका सिर्फ 5% रिटेन रहता है। यानी उसमें से 95% मटीरियल जो वो सुनता है वो बाद में याद नहीं रहता, वो उसके दिमाग से भूल जाता है, और सिर्फ 5% मटीरियल ऐसा है जो बाद में उसके दिमाग में स्टोर रहता है। यानी स्टडीज़ के तमाम अवामिल में से सबसे कम लर्निंग लेक्चर सुनने में होती है, और वो है सिर्फ 5%। लेकिन अगर आप इससे एक स्टेप आगे जाएं और आप रीडिंग की तरफ आएँ तो रीडिंग की वजह से जो रिटेंशन पावर है वो 10% हो जाती है। यानी आप जितना भी रीड करते हैं, चाहे वो आपका सबक है, कोई कंटेंट है या कोई भी न्यूज़ है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ 10% आपके ब्रेन में स्टोर रहता है, जबकि बाकी 90% इंसान भूल जाता है। इसके बाद तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से इससे भी ज़्यादा लर्निंग होती है वो है ऑडियो विजुअल। यानी आप कुछ देख भी रहे हों और साथ साथ आप सुन रहे हों। ये ऑडियो विजुअल का मेथड खासा मकबूल है। ज़्यादातर हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो लेक्चर्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल की बिना पर किए जाते हैं। जैसे कि कोई टीचर लेक्चर के दौरान प्रेजेंटेशन स्लाइड्स यूज़ करते हैं, तो उससे होता यह है कि स्टूडेंट्स टीचर की बात को सुन भी रहे होते हैं और साथ साथ उससे मुताल्लिक कोई पिक्चर, कोई ग्राफ या कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कोई स्टूडेंट बुक से पढ़ रहा हो और साथ लेक्चर अटेंड कर रहा हो। यानी उस्ताद जब लेक्चर पढ़ा रहा होता है और उसी से रिलेटेड कोई डायग्राम, कोई पिक्चर बुक पर मौजूद हो, तो ये ऑडियो विजुअल कहलाता है, और इससे 20% रिटेंशन होती है। यानी इस तरीके से पढ़ने से टोटल 100% मटीरियल में से 20% इंसान के ब्रेन में स्टोर रहता है। इससे अगला मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का है, जब कोई टीचर पढ़ाने के साथ साथ परफॉर्म करके भी दिखाए। इस तरीके से 30% रिटेंशन होती है। यानी कोई साइंस टीचर अगर आपको कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं और साथ साथ उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को वीडियो की शक्ल में या लाइव क्लासरूम में परफॉर्म करके दिखा दें, तो इससे भी लर्निंग में इजाफा होता है। यानी जैसे जैसे आप ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी लर्निंग में इजाफा होता जाता है। लेक्चर में सबसे कम लर्निंग होती है, उससे ज़्यादा रीडिंग में है, उससे ज़्यादा ऑडियो विजुअल में, और उससे भी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन में होती है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा लर्निंग लेना चाहते हैं तो जो अगला बड़ा फैक्टर है वो है डिस्कशन। जब कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपस में डिस्कशन करते हैं तो उससे नॉलेज रिटेंशन रेट 50% तक बढ़ जाता है। यानी जब कोई तलबा आपस में किसी टॉपिक पे गुफ्तो शनीद कर रहे हों, बहस कर रहे हों, तो इससे लर्निंग में इजाफा होता है। हमारे तलबा में आमतौर पर इस चीज़ का कल्चर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिस्कशन के लिए अदर टॉपिक्स का इंतखाब किया जाता है, जबकि स्टडीज़ के टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम बहस व मुबाहिसा किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स आपस में किसी एकेडमिक टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो इससे इनकी लर्निंग में इजाफा होता है। और इससे अगला एलिमेंट है प्रैक्टिस बाय डूइंग। यानी जब कोई स्टूडेंट खुद से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो इससे नॉलेज रिटेंशन रेट 75% तक इन्हेंस कर जाता है। यानी अगर कोई प्रैक्टिकल है जो स्टूडेंट को परफॉर्म करने का कहा जाता है तो उससे लर्निंग रिटेंशन में इजाफा हो जाता है। अगर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई रोबोट है या कोई इस तरह की चीज़ स्टूडेंट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कहा जाता है, और अगर वो स्टूडेंट कंप्लीट कर ले तो इससे उसकी लर्निंग में बेपनाह इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि तलबा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे, उनके इल्म में, उनके सीखने की सलाहियत में उतना ही ज़्यादा इजाफा होता है। ऐसे तालीमी इदारे जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं और उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने सीखे हुई चीज़ों के ऊपर बाद में अमल भी कर सकें, और वो इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो जो चीज़ें सीखते हैं उनके जहनों में कायम रहती हैं। दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों में तलबा को ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व किया जाता है।
है और यही वजह है कि जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो एक बड़े ज़बरदस्त पर्सन के तौर पर अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। यहाँ एक डिफ़ेक्ट हमारे पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्रेश ग्रेजुएट्स को कोई बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट जब भी कोई जॉब हासिल करता है तो उसकी लर्निंग नए सिरे से स्टार्ट होती है, क्योंकि उसने अपनी तालीम के दौरान उस किस्म की प्रैक्टिकल लर्निंग हासिल नहीं की हुई होती कि वो एकदम से अपनी जॉब हासिल करने के फ़ौरन बाद ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाए। बहरहाल जो तलबा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो लेक्चर सुनने, रीडिंग राइटिंग से थोड़ा 1-2 स्टेप आगे बढ़ें और डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आएँ, ग्रुप डिस्कशन करें और प्रैक्टिस करें उन तमाम चीज़ों की जो वो चीज़ें सीखते हैं। और इस लर्निंग पिरामिड में जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा लर्निंग का बायस बनती है और जिसकी वजह से नॉलेज रिटेंशन रेट सबसे ज़्यादा होता है, वो है टीचिंग अदर्स। यानी जब कोई स्टूडेंट अपने किसी फेलो को, अपने किसी जूनियर को या किसी भी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इसकी वजह से उसकी नॉलेज रिटेंशन रेट 90% तक बढ़ जाती है। यही वो वजह है कि जो तलबा अपने क्लास फेलोज़ को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाने की आदत रखते हैं तो उनके अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आमतौर पर जो पोजीशन होल्डर्स और टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये आदत पाई जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को पढ़ाते हैं। वो जिनको पढ़ा रहे होते हैं उन्हें चाहे समझ आए या ना आए, लेकिन पढ़ाने वाले को ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि उनके अपने कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये आदत अपनानी चाहिए कि वो अपने फेलोज़ को लाजमी पढ़ाया करें। और जब आप किसी टॉपिक को इस एंगल से पढ़ते हैं कि आपने वो टॉपिक किसी को पढ़ाना है, किसी को समझाना है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस करते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक किसी को पढ़ाने की सलाहियत रख लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो टॉपिक आपको फुली प्रिपेयर्ड है और इससे वो टॉपिक और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रिटेन रहती है। आमतौर पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाकर उन्हें प्रेजेंटेशंस देने का कहा जाता है। यानी वो कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं और क्लास में उस चीज़ को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ये टीचिंग मेथड है और जो टॉपिक वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलोज़ को पढ़ा देते हैं तो वो टॉपिक उन्हें खुद को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। लिहाजा ऐसे तलबा जो अपनी लर्निंग में इजाफा करना चाहते हैं और अपने आप को एक बासलाहियत तालिब इल्म के तौर पर साबित करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जो लर्निंग पिरामिड के मुताबिक ज़्यादा नॉलेज रिटेंशन रखते हैं। अपने आप को सिर्फ लेक्चर्स, रीडिंग, राइटिंग और सबक याद करने की हद तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने आप को डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन और प्रैक्टिस और सबसे बढ़कर अपने फेलोज़ को पढ़ाने की वजह से ज़्यादा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करें। क्योंकि वक्त काफ़ी बदल चुका है, अब स्टूडेंट्स को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। ट्रेडिशनल लर्निंग का दौर नहीं है, बल्कि अब ऐसे स्टूडेंट्स की ज़्यादा वैल्यू है जो प्रैक्टिकल लर्नर्स हैं, जिन्होंने जो सीखा है वो आगे सिखा भी सकते हैं, जिन्होंने जो सीखा है वो उसके मुताबिक अमल भी कर सकते हैं। और इन दी एंड मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आएँ। आपस में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स किसी एकेडमिक टॉपिक को लेकर डिस्कशन किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ को पढ़ाएं, जिसकी वजह से आपकी खुद की लर्निंग में इजाफा होगा।